हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से बात करने वाले हैं कि किन किन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यानी कि फुल प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड में एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चाहे तो हिंदी मीडियम है या फिर उर्दू मीडियम है, दोनों के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिर्फ उर्दू और हिंदी मीडियम में डीएलएड है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो इस दोनों मीडियम में अगर आप एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको सटीक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। बुक लिस्ट, बाकी चीज़ें, कहाँ से कौन सा मटेरियल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी होगी, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना, सारी चीज़ें एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डीएलएड से रिलेटेड दो बातें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि डीएलएड उर्दू और हिंदी मीडियम दोनों का कट ऑफ मैंने सब्जेक्ट वाइज बना दिया है वीडियो, वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। कट ऑफ का सब्जेक्ट वाइज वीडियो मैंने बना दिया, दो वीडियोस पड़े होंगे, आप जा करके चैनल पे देखना, वो आपको मिल जाएगा। वरना मैं ऐसा करूँगा, एक आज प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया एडमिशन 2023-24 करके, वहाँ जाके आप देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, स्ट्रेटजी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको, फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम पे जाकर के आप वे टू हील सर्च करना, चैनल का नाम सेम लोगो सेम डीपी है, वहाँ जाकर के आपको ईजिली मिल जाएगा चैनल। तो ये दो बातें हो गई। अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डीएलएड में आपको अगर मैं देखूं अप्रोक्स 100 सीट है, दोनों मीडियम में 50-50 करके, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखें पार्ट ए लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टेस्ट ड्यूरेशन 180 मिनट का होता है, यानी 3 घंटे का टेस्ट होता है। और मैक्सिमम मार्क्स आपके 170 के, यानी कि 170 क्वेश्चंस होंगे और एक एक मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पासिंग परसेंटेज इसको आपको देखना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आप ये सोचो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है। जो मैंने कट ऑफ वीडियो बनाया है, उस कट ऑफ से आप सोचो कि उससे ज़्यादा मार्क्स मुझे लेके आना है, 5-10 नंबर। आप उस तरह से तैयारी करो, चूँकि पासिंग मार्क्स का कोई मतलब बनता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना, तुक्केबाजी ज़्यादा नहीं करनी है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेंगे, यानी एक क्वेश्चन में आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये बात आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी बातें हम लोग एक एक करके अभी करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, यहाँ पे द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। 4 टोटल सेक्शन होते हैं टेस्ट के। अगर हम लोग पहले सेक्शन की बात करते हैं, चलिए हम लोग A B C करके इसको बांट दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में पूरे 80 मार्क्स के। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस कह लीजिए, रीजनिंग कह लीजिए, इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। देखिए चाहे तो आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक से पढ़ लीजिए, कोई भी, मतलब कि अरिहंत हो सकता है आपके पास लुसेंट की बुक हो सकती है, आपके पास RS अग्रवाल हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ इस पॉइंट पे ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं है, तो आपको बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देखो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कर जाओ। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, सबसे पहला काम आपका रहेगा सारे के सारे जितने भी है, 4, 5, 6 जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर जाना है उसका। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई क्वेश्चन है और उसका आपको आंसर नहीं पता, उसका आपको सॉल्यूशन नहीं पता, वो आप उस क्वेश्चन को आपने देखा नहीं है पहले। सारे के सारे अगर सिर्फ क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे ना, ये सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ सारे के सारे आप क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से कर लोगे ना, तब भी आप आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे, इवन के टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आपको तकलीफ हो रही है, जो भी डाउट आ रहा है, जो भी समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब से जाकर के देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब में किसी का भी वीडियो, कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, मैंने वीडियो नहीं डाला, आप कहोगे तो मैं भी गाइड कर दूंगा आपको। तो यूट्यूब में जाकर के किसी का भी आपको वीडियो देखना, ये ईजिली ये पार्ट हो जाएगा। दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, बस प्रीवियस ईयर सारा लगा लो। उसके अलावा अगर कोई चैनल होगा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा तो वो आप लगा सकते हो, वरना आप कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर लगाना, और अगर मैं कुछ दे देता हूँ तो उसको आप प्रैक्टिस करना, ये भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए क्या है, करंट अफेयर्स के लिए आप ये समझो, इतना तो पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर आप पढ़ लो। कहाँ से पढ़ोगे अभी मैं बता रहा हूँ। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का करंट अफेयर पढ़ लो। दिसंबर 2022 से लेकर के मई या अप्रैल तक, मई नहीं, अप्रैल का पढ़ लो।
अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर आप पढ़ लो। इसके लिए क्या होगा, 2 चीज़ें बताऊंगा आप, जिसको अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल में मंथली करंट अफेयर या पर डे वाइज जैसे भी हो, जिनका भी हो आप देख लो। यूट्यूब में किसी का भी देखोगे तो आप काम कर लिए जाओगे। जिसको बुक से पढ़ने की आदत है तो ये एक बुक है यार, मनोहर पांडे अरिहंत की बुक है। ये बुक सिर्फ 30-40 रुपये की आती है, ठीक है, 30 रुपीज़ की ये बुक आती है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, 30 रुपये 40 रुपये की ये बुक आ जाएगी। इस बुक को आप पढ़ सकते हो अच्छे से, लेकिन ये करंट का ले लेना, ठीक है ना, अभी का लेना। बहुत पुरानी बुक रखी है किसी के पास तो मत लेना। टेलीग्राम चैनल में इसका भी PDF डला हुआ है, तो वो कब काम आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल तो करंट अफेयर के लिए आप ये बुक पढ़ लेना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको सारा क्लियर हो गया। ए में आपको क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है यूट्यूब से, अपने डाउट्स या यूट्यूब से जो जो टॉपिक पूछा गया प्रीवियस ईयर में वो पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर करना है, और अगर मैं कुछ दे देता हूँ तो उसको आपको करना है प्रैक्टिस। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं या फिर अरिहंत की, मनोहर पांडे की ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। ये हो गया टोटल 90 मार्क्स के, 30-30 करके हो गया ना, 90 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट। अब आपके 80 मार्क्स के बच रहे हैं सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या होगा भाई, नेचुरल साइंस होगा जो कि बेसिक साइंस आप कह सकते हैं, सोशल साइंस होगा आपका SST, मैथमेटिक्स होगा, और आपको लैंग्वेज पढ़ने हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ क्या करना है। लैंग्वेज में सबसे पहले आता हूँ। लैंग्वेज में आप क्या करोगे, लैंग्वेज में अगर आप हिंदी मीडियम का दे रहे हो तो आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। अगर आप उर्दू मीडियम का टेस्ट दे रहे हो, उर्दू मीडियम का एंट्रेंस दे रहे हो तो आपको 20 क्वेश्चन उर्दू के पूछे जाएंगे। इसको कवर करने का तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा मन है तो आप वाहिद जमा मुतज़ाद ये सब देख लेना थोड़ा बहुत, साबिका लायका मतलब कि जिसको प्रीफिक्स सफिक्स कहते हैं, ठीक है ना, तो उर्दू में साबिका लायका कहते हैं। ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, यानी कि मैं बताऊँ एंटोनिम सिनोनिम देख सकते हो आप, मीनिंग देख सकते हो, अपोजिट वर्ड्स देख सकते हो, और प्रीफिक्स सफिक्स ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, जिसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं हिंदी में। ये सब चीज़ आप देख सकते हो, वरना प्रीवियस ईयर एनफ है आपका। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप टॉप कर जाओगे अगर इस तरह से कर लोगे तो। दूसरा मैथ्स का, मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और कुछ मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, अच्छे से करना, और देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी चैनल वैनल पे उठा करके कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चंस करने लग जाना। या फिर कोई भी एग्जाम सीटेट वगैरह का भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट उसी तरह से होता है। सीटेट का भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। आप कहोगे अभी तो हम लोगों को सीटेट पता नहीं है, तो सीटेट के वेबसाइट में मैं बता दूंगा कहाँ से करना। इतना करो, जिसको कन्फ्यूजन होगा, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना। इंस्टाग्राम की मेरी ID है, मैं आपको बता दूंगा। सीटेट के वेबसाइट में जाकर के आप मैथ्स वहाँ से कर सकते हो, वरना फिर प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी है। अब ये दो सेक्शन हमारे पास बताए, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अभी जो बुक मैंने करंट अफेयर के लिए बताया था, ये वाली मनोहर पांडे की अरिहंत की बुक आती 30-40 में, यहाँ से आप नेचुरल साइंस और सोशल साइंस भी कर लेना। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर से भी कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या होता है ना भाई, स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, ये एक GK का ही तो पार्ट है समझो। तो इसको आप क्या करना, लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन लूसेंट की बुक का डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा, वो बहुत हाई लेवल की बुक हो जाएगी। आप ये वाली बुक कर लेना अरिहंत की, आप इजीली कर ले जाओगे सारी चीज़ें। आप यकीन जाना, आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, एक बार आप प्रिपरेशन शुरू करो, ये सारी चीज़ें करो, पेपर लगाओ, फिर मुझे बताओ आपको कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा और बाकी चीज़ें क्या करनी है। लेकिन पहले ये चीज़ें करोगे ना, ईजिली आप कर लोगे, बल्कि एडमिशन ले जाओगे। और ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम के लिए। इनफैक्ट अगर मैं उर्दू मीडियम वाले के लिए सच बताऊँ ना, उर्दू मीडियम के लिए कम कट ऑफ जाता है। तो उर्दू मीडियम में जो बच्चे दे रहे हैं ना, वो अगर प्रीवियस ईयर पेपर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा ना, एक एक क्वेश्चन, मतलब कि वो क्वेश्चन अगर कर रहे हो आप, तो उसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो आप ईजिली सिलेक्शन ले जाओगे। बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब कुछ नहीं छूटेगा आपका। और फिर इसके बाद मैंने खुद किया, मैंने टॉप किया DLED में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई तुक्के वाली बात, कोई तीरबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको लॉजिकल बातें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इसके बाद इंटरव्यू कैसे करना वो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करा दूंगा। जैसा भी होगा मॉक वॉक दे करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा, पर्सनल आपका ग्रुप बना दूंगा, या आप लोग कहेंगे ना एंट्रेंस के लिए भी DLED का मैं ग्रुप आपको बना दूंगा। बस ये कि आप पढ़ो, प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा रहता है, तो आपको ऐसा ना हो, कोई पछतावा ना हो कि भाई मैं इतना कर लेता, इतना कर लेती तो हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रहे। सो या दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। और लास्ट में ये बता दूं मैं कि कट ऑफ का वीडियो चैनल पे, आप कट ऑफ का वीडियो जरूर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि उर्दू मीडियम वाले को कितने मार्क्स लाने होते हैं, हिंदी को कितना लाने होते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना। थैंक यू सो मच।